साथियों नमस्कार। आज हम आए हैं गायत्री चेतना केंद्र दुपहिया रोड पालम विहार मेरठ में, और हमारे साथ में है जो कि मेरी बाई तरफ हैं गायत्री परिवार से जुड़े हुए प्रज्ञा मंडल संचालक, संस्कृत प्रवक्ता, इंटर कॉलेज परीक्षतगढ़ श्री विनोद त्यागी जी, और मेरी दाईं तरफ हैं श्री वेद प्रकाश त्यागी जी, ग्राम गणेशपुर। आज हम आपको गायत्री चेतना केंद्र की सैर कराते हैं, जिसके बारे में आपको श्री विनोद त्यागी जी बताएंगे। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय। यह योजना पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने चलाई है। धरती पर स्वर्ग का अवतरण युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के निर्देशन में और उनकी कृपा से ये हमारा चेतना केंद्र रोहटा बाईपास वालमपुर में ये बन रहा है। और ये इसलिए है कि दिल्ली से हरिद्वार के बीच में हमारे गायत्री परिजन यहाँ आराम कर सकें। और ये जो चेतना केंद्र है, गायत्री चेतना केंद्र, यहाँ से गुरुदेव की जो 7 क्रांतियाँ हैं उनका अच्छे से संचालन हो रहा है। जैसे स्वावलंबन, ग्राम प्रबंधन, गौ प्रबंधन, स्वावलंबन के साथ में शिक्षा, हरितमा संवर्धन, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन, सत्प्रवृत्ति संवर्धन, हरितमा संवर्धन, नारी जागरण, इन सब क्रांतियों का केंद्र यह है, यहाँ से है। बाल संस्कार शाला भी यहाँ से चलाई जाती है, और किसानों के लिए भी यहाँ से प्रोग्राम कि वो अच्छे से खेती कर सकें, उसके लिए यहाँ से चलता है। यहाँ कार्यक्रम चलते रहते हैं, यज्ञ होता है, और यज्ञों के माध्यम से ये कार्यक्रम यहाँ चलते हैं। गायत्री परिजन अपना अच्छे से यहाँ पर इकट्ठा होकर के योजनाओं पर काम करते हैं। सारी योजनाएं यहाँ से चलती हैं, और जैसे कि भी आप देख रहे हैं शांति कुंज हरिद्वार से आए हुए परिजन यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं और आगे के कार्यक्रमों के बारे में समझा रहे हैं। ये बहुत ही उत्तम कार्य यहाँ पर हो रहा है। गायत्री चेतना केंद्र मेरठ के अंदर, यहाँ इस केंद्र पर सभी वरिष्ठ परिजन जी के अग्रवाल जी, बी के शर्मा जी, रामोतार जी, इन सब के निर्देशन में बहुत अच्छा यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ परिव्राजक भी रहते हैं, और रामोतार जी जैसे वरिष्ठ अपने जो रिटायर सेवा से निवृत्त होकर अपना समय दे रहे हैं, रामोतार जी, ऐसे बहुत से अपने परिजन हैं, प्रभाष जी हैं, ये सभी जो हैं यहाँ पर अपना समय देते हैं और इस कार्यक्रम को यहाँ अच्छे से चलाते हैं। कि गुरुदेव जी के निर्देशन में सारी क्रांतियाँ यहाँ से चलती हैं। जो 7 क्रांतियाँ हैं सब की सब यहाँ से चलती हैं, और जीवन में कैसे आदमी सुख पाए, क्योंकि धन से नहीं बल्कि अच्छे विचारों से सुख प्राप्त कर सकता है। ऐसे सूत्र परम पूज्य गुरुदेव ने दिए हैं। जीवन जीने की कला यहाँ से मिलती है। मानव अच्छे से जीवन जिए, अपने जीवन को सफल बनाए, ये सारी बातें यहाँ परम पूज्य गुरुदेव सूत्रों के रूप में बताते हैं और मानव को महामानव बनने का मौका देते हैं। ऐसे केंद्रों से भली प्रकार संचालित हो रही है। अभी आप देखें, जैसे उन्होंने कहा कि मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं, वह उनका निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी है। और परम पूज्य गुरुदेव कितने साधारण तरीके से रहते थे, ये आप उनकी तस्वीर से देख रहे हैं। उन्होंने कभी विलासिता का जीवन नहीं जिया, और अनजान होना उतनी लज्जा की बात नहीं जितनी सीखने के लिए तैयार न होना। अर्थात सीखना बहुत ज़रूरी है, तभी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और प्रसन्न रहने के लिए उन्होंने बताया कि पैसा ज़रूरी नहीं है, इसके 2 ही उपाय हैं प्रसन्न रहने के, कि आवश्यकता कम करें और परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं। आज डिप्रेशन में जो बच्चे जा रहे हैं उसका कारण यही है कि वे चाहते बहुत ज़्यादा हैं और तालमेल बिठाते नहीं हैं। अपने जो प्राप्त है
वह पर्याप्त अगर हम समझने लगें, जो प्राप्त है उसको हम पर्याप्त मानने लगें और आगे के प्रयास अच्छे रखें और अपने लिए कठोरता, दूसरे के लिए उदारता अपनाएं, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन अच्छा बनेगा। 7,000 रुपये और 3,000 रुपये। ये है यहाँ चेतना केंद्र पर अच्छे से लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है। आप देख रहे हैं गुरुजी के द्वारा लिखी गई जो 3200 करीब पुस्तकें हैं, 3,200 से ज़्यादा पुस्तकें गुरुदेव ने लिखी हैं। वह सब पुस्तकों का यहाँ संग्रह है, औषधियाँ हैं और छोटी छोटी पुस्तकें हैं जिनसे बच्चों का और परिवार का ठीक से मार्गदर्शन होता है। औषधियाँ यहाँ मिलती हैं, प्रज्ञा पे सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। ये सुंदर व्यवस्था यहाँ के जो कार्यकर्ता भाई हैं वो चलाते हैं और ये ऐसे सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर चलाते रहते हैं। ऐसे सुंदर कार्यक्रम जिनसे समाज का मार्गदर्शन हो, जीवन में सुख मिले। उनका लगभग 55,000 रुपये ये चीज़ और 12,000 रुपये भाई जी बता रहे हैं नर्सरी वालों के आज जमा हुए हैं। समाज का अच्छे से मार्गदर्शन हो कि परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसी व्यवस्था बनाई है। ऐसा प्यार भरा गायत्री परिवार, ये सुंदर व्यवस्था, ये परिवार की ऐसी अच्छी सुंदर व्यवस्था यहाँ चेतना केंद्र से चलती है। कितना समय लोग अपना यहाँ देते हैं और समाज के लिए एक व्यवस्था बनाते हैं। ऐसी सुंदर बातें इस चेतना केंद्र से चलती हैं। 150 कुंटल गेहूं बागपत में शांति। अभी आप जो घोषणाएं सुन रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम लोगों के दान के पैसे से और उनके दान से यहाँ चलती हैं। शांति कुंज के लिए यहाँ से 250 हो गया, 100 और चला गया कल परसों। सैकड़ों कुंटल की संख्या में गेहूँ, अनाज आदि की व्यवस्था यहाँ से होती है। किसान अच्छे से खेती करें, उसकी व्यवस्था यहाँ से होती है। डॉक्टर साहब क्या किया, पहले भी संकल्प थे। ऐसी सुंदर व्यवस्था मान सम्मान पहले हो जो चुका। समाज में ऋषि लोग पहले भी देते रहे हैं और अभी भी समाज को ये व्यवस्था मिले, मार्गदर्शन मिले, ऐसे भी लोग हैं जो परिवार में प्यार बढ़े। पोछा लगा भगवान की जय। तेरा जिसको अर्पण सभा रखते हुए ये कि भगवान को यह आहुति समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
एक एक आहुति कुछ गुरुदेव उन्हें माता जी के लिए समर्पित करेंगे। गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, वेद भगवान की जय, भारतीय संस्कृत की जय, भारत माता की जय। एक बनेंगे नेक बनेंगे, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल सदा जलेगी सदा चलेगी, ज्ञान यज्ञ की ज्योत जलाने हम गगन में जाएंगे। नया सवेरा नया उजाला धरती पर लाएंगे, नया समाज बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे। जन जहाँ पर हमने पाया अन जाकर हमने कहा, और जाके हमने पहले ज्ञान जहाँ से हमने पाया। वह प्यारा देश हमारे देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे युग निर्माण कैसे होगा? बुद्धि के निर्माण से, माता मुस्तक पूजा का त्याग दान से, निःशुल्क का ध्यान करेंगे। हम देवी करेंगे, मानव माता एक समान, नर नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, नारी का सम्मान जाए, संस्कृत का उत्थान जागेगी बजागेगी, नारी शक्ति जागेगी। हमारी विचार प्रांतिवान मायुग निर्माण योजना सफल मायुग निर्माण योजना संसंकर पुनः किस भी शक्ति विश्व वंदे वेद मातरम वंदे वेद मातरम वंदे वेद मातरम।
वैष्णोदेवी माता की जय।